दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 20 वर्षीय युवती हूँ। मेरा रंग काफ़ी गोरा है और मैं तीखे नैन नक्श की मालकिन हूँ। मेरा कद 5 फीट 3 इंच है और मेरी फिगर 32, 28, 34 है। ये बात आज से 2 वर्ष पूर्ण की है, जब मैं 18 वर्ष से कुछ अधिक ऊपर की हो चुकी थी। मैं दिल्ली अपनी मौसी के घर गई थी। मेरी मौसी का विवाह एक धनी परिवार में हुआ है। वहाँ उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। मौसी के घर में उनके पति, सास ससुर के अलावा उनका एक देवर मुकेश भी रहता था। मैं रात भर के थकान भरे सफ़र के बाद दिल्ली स्टेशन पर पहुंची थी। मेरे मौसा जी मुझे लेने आए थे। उनके साथ कुछ मिनट में ही मैं मौसी के घर पहुंच गई। मौसी मुझे देखकर खुशी थी और मेरे स्वागत में उन्होंने तमाम पकवान बना रखे थे। मैं मौसी के प्यार भरे सत्कार से बहुत खुश हुई और खाना खा पीकर मैं गहरी नींद में सो गई। आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं चाय वाय पीकर बाग में टहलने लगी। मेरी मौसी के बंगले से सटे ही एक आम का छोटा सा बगीचा है। मैंने देखा बाग में एक कोने में एक लड़का, जिसका कद कुछ 6 फीट का रहा होगा। उसका रंग जैसे शहद और दूध का मिश्रण और अच्छे गठीले शरीर का, फोन पर किसी से बात करता हुआ टहल रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखा और मैं समझ गई कि यह मौसी के देवर महोदय मुकेश जी हैं। यूँ तो आज तक मैंने किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रही और इन सब चक्करों में फंसने का कभी वक्त ही नहीं मिला। हाँ, परंतु मैंने लड़कों से मिलने वाले अनटेंशन को बहुत इंजॉय किया है। खैर, मैं वापस अपनी कहानी पर आती हूँ। मैंने उसे देखा और अचानक से मेरे हृदय का काम कि वो जग गई। मेरी आंखों में कल्पनाओं का सागर उमड़ने लगा। अब मैं इस ताक में थी कि अब वह मुझे देखे। फिर मैंने एक तरकीब सोची। उस वक्त मैंने एक रेड टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहनी थी। मैंने आसपास देखा तो उस वक्त बाग में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। मैं सरपट बेधड़क एक पेड़ पर चढ़ती गई। उस पेड़ की बनावट कुछ ऐसी थी कि उस पर चढ़ना आसान थी। मेरी कोमल शरीर से कभी पत्तियां टकराती तो कभी कुछ छोटी शाखाओं से। अब मेरा वक्त आ गया था अपनी चाल चलने का। मैं जोर जोर से चीखने लगी, अरे कोई है, मुझे नीचे उतारो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई तो आओ, मुझे उतार दो। 2-3 सेकेंड में ही मुकेश भागता हुआ आया। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं तो आम तोड़ने आई थी। अब पेड़ पर चढ़ तो गई, पर उतर नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ उतार दो ना। और मैं रोने का नाटक करने लगी। मुकेश ने 2 मिनट रुकने को बोला और लोहे की एक सीढ़ी लेकर आया। जिस टहनी पर मैं बैठी थी, उसने उस पर सीढ़ी को टिका दिया। मैं बोली, मुझे सीढ़ी से उतरना नहीं आता, तुम एक बार चढ़ के फिर उतर के बता दो। मुकेश के चेहरे पर थोड़ी झुलझाने जैसी भाव आए। फिर न जाने क्यों वह मुस्कुराकर सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर आया और फिर नीचे उतरने को हुआ, मैं बोली, तुम उतरो और तुम्हारे बाद मैं उतरती हूँ। उसने बोला, एक वक्त पर 2 लोग सीढ़ी पर उतरोगे? तो मैंने कहा, देखते नहीं, लोहे की सीढ़ी है, 2 लोग का भार झेल लेगी। मैंने तो बस बहाना किया था कि वो नीचे उतरते वक्त दर्शन कर सके। वो सीढ़ी से उतर रहा था। हवा मेरा साथ दे रही थी। जैसे ही 1-2 सीढ़ी बची थी, मैंने जानबूझकर पकड़ ढीली की और उसके ऊपर गिर गई। मैं जैसे ही गिरी, उसके मजबूत हाथों ने मुझे पकड़ लिया। मैं झट से खड़ी हो गई और उसे धन्यवाद बोलकर दौड़ती हुई बंगले की तरफ भागी और अपने कमरे में चली गई।
मैं अब उसकी पहल का इंतज़ार कर रही थी। मौसी खाना फ्रिज में रख कर गई थी। मैं किचन में गई तो देखा मुकेश अपने हिस्से का खाना निकाल चुका है। मैं खाना लेकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो देखा कि मुकेश वहाँ बैठा हुआ है। खाना वो खा चुका था और अब उठने ही वाला था। मुझे देखकर वह दोबारा बैठ गया। अब मैं थोड़ा शर्माने का नाटक करने लगी। मुकेश ने बोला, एक बात कहूँ, तुम शायद बगीचे में अपना कुछ भूल गई थी। और उसने मेरे सामने मेरी वो हवा में लहराई। यह सब हम लोग डाइनिंग टेबल पर कर रहे थे। तब मैंने कहा कि हाँ, गलती से भूल गई थी। तो मैं उसके हाथ से लेने लगी तो उसने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा। तो मैं पूछी, तो कैसे दोगे? तो उसने कहा कि मेरा कुछ फ़ायदा होगा तब सोचूंगा। मैं भी उससे अधिक चालाक थी और इंतज़ार भी कर रही थी। तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या चाहिए आपको? तब मुकेश बोला, वो, और उतना बोलकर इशारा किया। मैं समझ गई और अपना सर नीचे कर लिया, जो कि हाँ का इशारा था। फिर उस दिन हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेला। मुकेश तो आज के मैच में काफ़ी फर्क में था और उस दिन उसने कुल 5 छक्के मारे, जो कि बाउंड्री से दूर तक गिरे थे। लेकिन मज़ा तो खूब आया। उस दिन के मैच का हम दोनों ने खूब लुत्फ़ उठाया और अगले मैच का समय निर्धारित करके हम लोग सो गए, क्योंकि थकान भी काफ़ी अधिक हो गई थी और ये थकान मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं मौसी के घर में 1 महीना रही और इस दौरान कई बार मैच खेला था। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।